जिस गांव में ये योजना चालू की गई है वहाँ लोगों में बहुत उत्साह है और लोग गोबर से और गौमूत्र से आधारित उत्पाद बना रहे हैं और गाय को भी पालने में सक्षम हो रहे हैं और खुद की भी आजीविका जो है अर्जित करने में सक्षम हो रहे हैं। तो हमको विश्वास है कि ये पूरे हिंदुस्तान में ये योजना बहुत सक्सेसफुल होगी और इससे पर्यावरण को खेती में और स्वावलंबन में इससे बहुत लाभ मिलेगा। गांव में गौपालन की परंपरा क्यों लुप्त हो गई ये तो मैं नहीं बता सकता। गांव में छोटी छोटी गाय जो है देसी गाय उसको पालन अभी भी होता है, लेकिन वो दूध बहुत कम देती हैं और गांव वालों को गोबर से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या उत्पाद बन सकता है उसकी भी उनको जानकारी नहीं थी। जैसे गोबर से केचुआ खाद बन सकता है, गो अमृत बन सकता है, जीवामृत बन सकता है। ये सब जानकारी हमारे कार्यकर्ता लोग दे रहे हैं और उससे वो लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारे पास जो व्यक्तित्व हैं वो भारत को कैसे अलग भारतवर्ष बनाते हैं वो बात करने में हम जान लेंगे। महेंद्र कुमार अग्रवाला जी हैं। बात करते करते परिचय भी आप जान जाएंगे क्योंकि जो दायित्व है एक नहीं है, अनेकों दायित्व हैं। तो पहले दायित्व के साथ पहला सवाल कि गौ ग्राम कुंभ का आयोजन धनबाद में हो रहा है। ऐसे में तमाम लोग आएंगे, देश से विदेश से कई मेहमान आएंगे और उनका स्वागत हो उसकी जिम्मेदारी आपके पास, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो कैसे इस पूरे आयोजन की तैयारी की जा रही है और क्या एक विशेष प्लान है स्वागत करने का? स्वागत करने का ये प्लान है कि हम लोग को खबर मिल जाएगी कि कौन से गेस्ट कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। वहाँ से उनको यहाँ तक लाने का बंदोबस्त किया जाएगा और उनको ठहराने का, खाने पीने का सब बंदोबस्त किया जाएगा और उनको कोई असुविधा नहीं हो इसका ख्याल रखा जाएगा और उनके आने के बाद उनका अतिथि की तरह स्वागत किया जाएगा। इसके लिए सब जो एकल फ्यूचर के सब युवा टीम है और आपको महिला संगठन है, सब इसके लिए तैयार है। एकल का ये जो कुंभ है इस बार वो गौ ग्राम पे हो रहा है और आप गौ ग्राम योजना के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अगर इस योजना के बारे में ही बात करें तो तमाम योजना सरकार की भी है और लगातार जो किसान के घर में ही गाय रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता और जिसके कारण बहुत सी समस्या भी आ रही है। सड़क पे आप देख सकते हैं मतलब छुट्टा पशु, किसानों का जो फसल है जो कभी गायों के भरोसे ही होता था वो भी नुकसान होता है। तो आपको क्या लगता है जो ये योजना है उससे कितना लाभ मिलेगा किसानों को और या फिर आम ग्रामीणों को? इससे, इस योजना से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जिस जिस गांव में ये योजना चालू की गई है वहाँ लोगों में बहुत उत्साह है और लोग गोबर से और गौमूत्र से आधारित उत्पाद बना रहे हैं और गाय को भी पालने में सक्षम हो रहे हैं और खुद की भी आजीविका जो है अर्जित करने में सक्षम हो रहे हैं। तो हमको विश्वास है कि ये पूरे हिंदुस्तान में ये योजना बहुत सक्सेसफुल होगी और इससे पर्यावरण को खेती में और स्वावलंबन में इससे बहुत लाभ मिलेगा। आज के दौर में देखा जाए तो लोगों के पास समय का जो सबसे ज़्यादा अभाव होता है। कोई भी किसान सोचता है कि यूरिया खरीद के ला के डाल देना बेहतर होगा और जल्दी मेरा फसल तैयार हो जाएगा। उसे इतना टाइम ही नहीं है कि वो गौ पालन करे, गौ के गोबर से उर्वरक से क्षमता अपने खेत की बढ़ाए। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो आप कारण समझ पाते कि आखिर क्या कमी है कि वो किसान जो जिसके घर पे ही गाय होती थी उसने गाय को अपने घर से निकाल दिया? देखिए, गांव में गौ पालन की परंपरा क्यों लुप्त हो गई ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गांव में छोटी छोटी गाय जो है देसी गाय उसको पालन अभी भी होता है, लेकिन वो दूध बहुत कम देती हैं और गांव वालों को गोबर से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या उत्पाद बन सकता है उसकी भी उनको जानकारी नहीं थी। जैसे गोबर से केचुआ खाद बन सकता है, गो अमृत बन सकता है, जीवामृत बन सकता है और वो बल्कि जलावन के काम में भी आता है। तो ये सब जानकारी हमारे कार्यकर्ता लोग दे रहे हैं और उससे वो लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी तो बहुत से गांवों में केचुआ खाद बनाने की भी प्रक्रिया चालू हो गई है, जीवामृत बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो उनको उसका लाभ दिख रहा है और वो इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। तो आपके
आपके पास एक और प्रभार है, ग्राम संगठन के आप संरक्षक हैं। क्योंकि ये जो पूरा अगर कार्यक्रम देखा जाए, गौ ग्राम कुंभ या फिर एकल अभियान के तमाम ऐसी योजनाएं वो सबसे ज़्यादा गांव में ही की जाती हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज होता है उन ग्राम संगठन को एक साथ रखना, उनके संरक्षक के रूप में काम करना। हाँ, हमारे ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं रविंद्र ओझा जी। वो बहुत निपुणतापूर्वक और बहुत उसको संभाल रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास आते हैं, मैं चेष्टा करता हूँ उनकी दिक्कत को सॉल्व करने की। क्योंकि अभियान इतना बड़ा है, 1 लाख गांव तक स्कूल ही देख लिया जाए, इतना बड़ा संगठन, और ऐसे में जब गांव में होता है तो चैलेंज तो बहुत ज़्यादा ही होते होंगे। जी होते हैं, लेकिन हम लोगों को इसका अनुभव भी है। साल 2015 में एकल कुंभ हुआ था, और उस समय में ये उसमें भी मैं अध्यक्ष था। तो और यही सब कार्यकर्ता उस समय भी थे, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को कोई चैलेंज नहीं लग रहा है। हम लोग को उसका एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है पहले का। दिसंबर के अंत में ही कुंभ है, तो कुछ एकल के परिवार को आप संदेश देना चाहें या कोई अपील? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि तन मन धन से जुटें, और ये देश का काम है, और गौ रक्षा संरक्षण का काम है, गौ संवर्धन का काम है। तो इसमें जुटें और आगे आएँ और अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे साथ आज महेंद्र कुमार अग्रवाला जी, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।